मंगल भवनीय मंगलहारी। द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। हे पार्वती, कैसे वो परमात्मा जिनका नाम लेने से मंगल भवन अमंगलहारी, जो मंगलों की धाम है, अमंगल का हरण जिनका नाम लेती हो जाता है। द्रवसु दशरथ। अच्छा देखो, आपके सामने रामायण रखी है, अब इसमें पढ़ो। यहाँ एक लोगों को बड़ी गलती लगती है, कहते हैं द्रवसु दशरथ अजर बिहारी। अजर शब्द नहीं है, क्या है? अजर। अजर माने होता है आंगन। द्रवसु दशरथ अजर बिहारी, राजा दशरथ के आंगन में खेलने वाले परमात्मा जो राम है, जिनका नाम लेने से अरे महाराज सारे अमंगल नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि भगवान का नाम ही मंगल का धाम है। मंगल भवन अमंगल हारी। और धन्य धन्य गिरिराज कुमारे, तुम समान नहीं को उपकारी। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे भवानी तुम धन्य हो, तुम धन्य हो। तुम्हारे बराबर इस संसार में कोई दूसरा उपकारी नहीं है। उपकारी किसे कहते हैं? जो उपकार करने वाला होता है। अब भगवान भोलेनाथ का ऐसा क्या उपकार किया है भवानी ने, पार्वती ने, जो भगवान उसको उपकारी कह रहे हैं? अब ये समझना है। बोले सबसे बड़ा उपकारी वो होता है जो भगवान के बारे में प्रश्न करता है, भगवान की कथा कराने के लिए जो सबको इकट्ठा कर लेता है, वो धन्य होता है, वह उपकारी होता है। मानस पढ़ के देखो, जो भगवान के बारे में प्रश्न करता है वो उपकारी है। भगवान की कथा जो कराने के लिए सबको इकट्ठा कर लेता है, वह सबसे बड़ा उपकारी है। इसलिए पार्वती ने भगवान के बारे में प्रश्न किए हैं। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। 2 बार कहा है धन्य धन्य। और तुम समान नहीं को उपकारी, तुम्हारे बराबर इस संसार में कोई उपकार करने वाला उपकारी नहीं है। बोले महाराज मैंने तो इस संसार में कोई किसी का उपकार नहीं किया है, पार्वती कहती है। तब भगवान भोलेनाथ बोले पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। अरे आपने भगवान राम के बारे में प्रश्न किया है, कथा के बारे में प्रसंग की छेड़ा है आपने। अच्छा देखो, शाम को जब सोने जाओ ना बहनों, आप अपने पति के से थोड़ा सा प्रश्न भगवान के बारे में करो, और किसी दिन आप प्रश्न करो, किसी दिन पति आपसे भगवान के बारे में प्रश्न करें। और यदि प्रश्न न करना आवे तो दोनों पति पत्नी एक दूसरे से कहो चलो शयन कर रहे हैं, थोड़ा प्रभु का नाम स्मरण करेंगे। तो दोनों पति पत्नी हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सो जाओ ऐसे। पूछो रघुपत कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। तुमने तो ऐसा प्रश्न किया है, सारे लोगों को यह प्रश्न पावन कर देंगे। अच्छा देखो, गंगा जी का एक नियम है, कितना भी पापी, बड़े से बड़ा पापी चला जाए, गंगा का जल पावन कर देता है उसे। लेकिन ये नहीं कि हम पाप करते रहें और फिर डुबकी लगाते रहें, हाँ ये भी नहीं चलेगा। अब ये थोड़ी नेगेटिव बात जो होती है ना, बहुत अच्छी तरह हृदय में बैठ जाती है। अरे साहब व्यास जी कह रहे हैं कि पाप करो और गंगा जी नहाओ, फिर तो और ज्यादा पाप होंगे। पाप हो गया असावधानी पूर्वक, अज्ञानता पूर्वक, और फिर उसका प्रायश्चित कर लो, और फिर गंगा स्नान करो और माँ गंगा का ध्यान करो, माँ अज्ञानता में ये पाप हुआ है, अब हमको क्षमा कर दो। और ये हम संकल्प लेते हैं आगे से ऐसा पाप कर्म हम नहीं करेंगे, और फिर भगवान के पारायण हो जाओ। ये भी नहीं, सच्चा प्रायश्चित तो वो है भगवान के पारायण जो हो जाता है, भगवान की तरफ जो चला जाता है।
पाप करने के बाद में प्रायश्चित हो गया, और प्रायश्चित करने के बाद में पाप न करने का संकल्प ले लिया, और संकल्प लेने के बाद में भगवान की तरफ जो चला गया वो फिर उसके पाप नहीं रहेगा। अब ये अहिल्या की कथा है कि अहिल्या प्रसंग जब आएगा विस्तार से सुनाऊंगा, तो कितना बड़ा पाप हो गया था, लेकिन तुलसी बाबा ने पाप शब्द नहीं लिखा है। गौतम नारी साप बस ऊपर देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहते, पाकर रघुवीर। हुआ तो पाप था, लेकिन पाप लिखा नहीं है, साप लिखा है, साप लिखा है। क्योंकि जहां भगवान के चरण आ गए हो वहां तो भाई पाप तो ठहर ही नहीं सकता। एक तो ये भाव है। दूसरा, गौतम महात्मा ने श्राप दे दिया, और जिसने श्राप को स्वीकार कर लिया, भाई हमसे कोई पाप हो गया, अब पाप कर होने के बाद में, अपराध होने के बाद में सरकार ने हमको दंड दे दिया, और हमने दंड को भोग लिया, और दंड भोगने के बाद में हम चाहे समाज वालों की दृष्टि में हम पापी बने रहे, अपराधी बने रहे, लेकिन सरकार की किताबों में हम अपराधी नहीं है, क्योंकि सरकार को जो दंड देना था वो हमने ले लिया है, वो भोग लिया हमने। सरकार की नजरों में हम पापी नहीं है, फिर चाहे दुनिया की नजरों में हम पापी होते रहे, पाप लगता रहे महाराज। अब इसलिए सकल लोक जग पावन गंगा, तुमने तो ऐसा प्रश्न किया है, सारे संसार को पावन करने वाली ये राम कथा, और देवी जिन हर कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र है भवन समाना। जिन कानों ने कभी प्रभु की कथा को का रसपान नहीं किया, जिन कानों ने प्रभु की कथा को नहीं सुना, वह कान कान नहीं है बोले, और बोले सांप के बिल के समान है वो कान, जिन कानों ने प्रभु की कथा को नहीं सुनाए। और जिन आन नए नए संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। इन नेत्रों से जिसने संतों का दर्शन नहीं किया है, वह नेत्र नेत्र नहीं है बोले। और मोर पंख देखा है, मोर पंख, मोर पंख पर एक नकली एक आंख का चित्र बना रहता है। आंख तो वही धन्य है, नेत्र तो वही धन्य है जिन नेत्रों से संत दर्शन हुआ है, जिन नेत्रों से भगवंत दर्शन हुआ है, जिन नेत्रों से ब्राह्मण दर्शन हुआ है। और जिन नेत्रों से संत दर्शन नहीं हुआ, वह नेत्र नेत्र नहीं है महाराज, वह तो मोर पंख की नकली आंख के समान है। जो राम कथा सुनकर के प्रसन्न नहीं होता है, उसका हृदय तो वज्र के समान है। जो नहीं करहि राम गुण गाना, जीह सुधा दुर्जीह समाना। जीवन तो वही धन्य है जो महाराज प्रभु का नाम स्मरण करते रहे। हरि नाम नहीं तो जीना क्या,